हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या नकुल को हुआ अपनी गलती का एहसास। नकुल बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गया था, तो सोचा क्यों न लद्दाख की हसीन वादियों की सैर कर आए, मन हल्का हो जाएगा। वो एक 5 स्टार होटल में रुका। रोज उसे एक कार ड्राइवर लेने आता और फिर रात को छोड़ जाता। बाहर हल्की हल्की रिमझिम सी बारिश हो रही थी। ड्राइवर राजेश से नकुल की बहुत ही अच्छी पहचान हो गई थी। सफर का आखिरी दिन था। राजेश ने अचानक ही पूछ लिया, साहब एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? आपने कभी किसी से प्यार किया है? नकुल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ किया भी और धोखा भी खाया। उत्सुकता से राजेश ने पूछा, धोखा? क्या हुआ आपके साथ? नकुल पहले तो मौन रहा, फिर बोला, मैं और प्रिया बचपन के दोस्त थे। हम दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। मैं और प्रिया उस समय 11वीं कक्षा में पढ़ रहे थे। कहीं न कहीं मुझे प्रिया बहुत ही अच्छी लगती थी और प्रिया भी मुझे पसंद करती थी। बस हमने कभी एक दूसरे को लफ्जों में नहीं कहा। फिर हमारी क्लास में एक नई लड़की आई जिसका नाम था प्रेरणा। प्रेरणा दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। क्लास के सभी लड़के उस पर मरते थे, पर मैंने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई और कब मैं प्रेरणा के करीब चला गया पता न चला। हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया। दोनों प्रेम के सागर में गोते खाने लगे। हम 12वीं कक्षा में आ गए थे। वो साल स्कूल में आखिरी साल था। पूरी कक्षा में मेरे और प्रेरणा के प्रेम के चर्चे थे। ऐसी बातें छिपाई कहाँ छिपती है। प्रेरणा के पीछे में इतना दीवाना हो गया कि प्रिया को भूल बैठा था। उससे कटा कटा रहने लगा था। एक दिन प्रिया ने मुझसे अकेले में कहा, नकुल तुम और मैं बचपन के दोस्त हैं। सच कहूं तो मैं तुम्हें चाहने लगी हूं और मैं जानती थी कि तुम भी मुझे चाहते थे, पर अब ऐसा क्या हो गया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी प्रिया। मैंने तुम्हें कभी नहीं चाहा। मैं प्रेरणा को प्यार करता हूँ। प्रिया ने कहा, तुम झूठे हो। तुम कल की आई हो इस लड़की के लिए। अपने बचपन की दोस्त से झूठ कह रहे हो। देखो, भूल जाओ उसे और मेरा हाथ थाम लो। तुम उसे जानते ही कितना हो। माना मैं उसके जितनी खूबसूरत नहीं, पर मैं दिलो जान से तुम्हें चाहती हूँ। मैंने कहा, मैं प्रेरणा से बहुत प्यार करता हूँ प्रिया, और उसे नहीं छोड़ सकता। प्रिया ने गुस्से से कहा, देखना, वो लड़की एक दिन तुम्हें जरूर धोखा देगी। वो लड़की अच्छी नहीं है। तुम उसके लिए मुझे ठुकरा रहे हो। देखना, एक दिन तुम जरूर पछताओगे और मुझे याद करोगे। मेरे पास लौट कर भी आओगे। उस दिन प्रिया की बातों से मैं चिढ़ गया था। धीरे धीरे मेरी और प्रिया की दोस्ती खत्म हो गई। वो ये शहर छोड़ चली गई। उसके बाद मैंने कभी प्रिया को ना तो ढूंढा और ना ही जाना कि वो कहाँ है, कैसी है। मैंने और प्रेरणा ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। कॉलेज के दिन कैसे बीत रहे थे पता नहीं चल रहा था। 4 साल हो गए थे मेरे और प्रेरणा के रिलेशनशिप को। कॉलेज खत्म हुआ, सबका अच्छी कंपनियों में प्लेसमेंट हो गया। प्रेरणा का भी हो गया, पर मेरी नौकरी नहीं लगी। प्रेरणा ऑफिस जाने लगी और मैं नौकरी की तलाश करता रहा। प्रेरणा मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती। मेरे पूछने पर कहती, आखिर कब मिलेगी तुम्हें नौकरी? ऐसे बेरोजगार को मुझे किसी से अपना बॉयफ्रेंड कहकर मिलवाने में शर्म आती है। साल भर बीत गया। प्रेरणा का फोन, मैसेज सब आना बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। मैं निराश सा हो गया था। प्रेरणा मुझे मोटिवेट करने की बजाय हर समय बेरोजगार कहकर डीमोटिवेट करती। उस मुश्किल समय में मुझे प्रेरणा का असली रूप समझ आ रहा था। मैंने बहुत मेहनत की और जल्द ही मुझे नौकरी भी मिल गई। जब मैं ये खबर प्रेरणा को ऑफिस देने गया उसके, तो पता चला
कि वो 15 दिन की छुट्टी पर है, उसकी शादी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब मैंने उसे कॉल किया तो पता चला उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं उससे मिलने उसके घर गया। उसका घर दुल्हन जैसे सजा हुआ था। वो बहुत ही खुश लग रही थी, नाच गाने में व्यस्त थी। मुझे देख परेशान हो उठी। मेरे साथ बाहर गार्डन में आई तो मैंने कहा, ये सब क्या है? प्रेरणा ने कहा, मैं तुम जैसे बेरोजगार से शादी कर अपना जीवन बर्बाद नहीं कर सकती नकुल। मैंने कहा, तुम जल्द ही शादी से इनकार कर दो। मुझे नौकरी मिल गई है, अच्छा खासा पैकेज है, 22 लाख रुपए साल। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा? मेरे होने वाला पति बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, उसके आगे तो ये कुछ नहीं। गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम जैसे मिडिल क्लास से प्यार किया। मेरे सपने बहुत बड़े हैं, तुम पूरे नहीं कर सकते, इसलिए चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा, कागज के चंद रुपयों की खातिर तूने मुझे ठुकरा दिया? मेरे सच्चे प्यार को नहीं देखा? प्रेरणा ने कहा, प्यार से पेट नहीं भरता, ना ही जरूरतें पूरी होती है, उसके लिए धन दौलत चाहिए। कहकर वो अंदर चली गई। कुछ देर में उसे खड़ा होकर देखता रहा। उस समय मुझे प्रिया की बातें याद आ रही थी कि तुम जरूर पछताओगे। अब समझ आ रहा था अपने प्यार को किसी तीसरे के साथ देखना दिल को कैसे तड़पा देता है। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला, नई नौकरी में मन लगाने लगा। 2 साल हो गए थे नौकरी करते करते। मेरा प्रमोशन भी हो गया और तनख्वाह और भी बढ़ गई। एक दिन मुझे मेरे बॉस से पता चला मुझे ये नौकरी कंपनी में काम करने वाली प्रिया श्रीवास्तव की सिफारिश पर मिली थी। उसने मेरा रिज्यूमे देख सिफारिश की थी। यह जान मैं हैरान था, ये नौकरी मुझे उसने दिलवाई थी। मैं सोचने लगा, क्या जरूरत थी उसे मेरी सिफारिश करने की, जबकि मैंने उसका दिल तोड़ा था। क्या उसके दिल में अब भी मैं हूँ? उस दिन मुझे उसे खोने का बहुत अफसोस था। मैं प्रिया के घर का पता ले उसके घर भी गया, पर वहां ताला लगा था। वो नौकरी छोड़ कहीं और चली गई थी। मैंने उसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सोचा उससे माफी मांगूंगा, उसे फिर से पालूंगा, पर वो नहीं मिली। शायद मुझे ये उसका दिल दुखाने की सजा थी। उस बात को 5 साल बीत गए। आज मेरे पास पैसा है, घर है, सब है, बस नहीं है तो सच्चा प्यार। मैंने उसके साथ बहुत ही बुरा किया राजेश। अपनी आप बीती सुनाते हुए नकुल की आंखें नम थी। राजेश ने कहा, बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ। बारिश तेज हो चुकी थी, अंधेरा भी हो गया था। राजेश ने कहा, चलिए चाय पी लेते हैं। दोनों चाय पीने के लिए एक होटल में रुके। कुछ देर बाद नकुल की नजर एक लड़की पर पड़ी। वो उसे घूर कर देख रहा था। राजेश ने कहा, बाबूजी ऐसे घूरेंगे ना तो मार खाएंगे। अचानक ही नकुल के मुंह से निकल गया, ये तो प्रिया है, मेरी प्रिया। उसने उसे आवाज दी। प्रिया उसे देख मुस्कुराती। नकुल ने उसे देखा। हाथों में चूड़े, मेहंदी, मांग में सिंदूर लगा रखा था, जैसे कुछ दिन पहले ही शादी हुई हो। प्रिया ने कहा, तुम यहाँ कैसे? नकुल ने कहा, बस कुछ दिन के लिए घूमने आया था। नकुल ने पूछा, तुम? प्रिया ने एक आदमी की तरफ इशारा किया और बोली, अपने पति के साथ हनीमून पर आई हूँ। खैर छोड़ो, और प्रेरणा कैसी है, शादी किया नहीं? नकुल मौन था। प्रिया ने आगे कुछ नहीं पूछा और बोली, कभी कभी हमें इंसान को समझने में भूल हो जाती है नकुल। काश उस समय तुम मुझे समझ गए होते। तो आज जाने दो। नकुल ने धीमे से कहा, थैंक्स मेरी नौकरी लगाने के लिए। प्रिया ने कहा, थैंक्स की बात नहीं, मुसीबत में हमेशा एक सच्चा दोस्त ही साथ देता है। बस इसी नाते मैंने वो सब किया। तभी प्रिया के पति ने उसे आवाज दी और वो चली गई। नकुल उसे जाते हुए देखता रह गया। उसने एक बार पलट के फिर देखा, मानो आंखों से कह रही हो, मैंने कहा था तुम पछताओगे और मेरे पास लौटना चाहोगे, पर देर कर दी नकुल। राजेश ने नकुल से कहा, चले साहब, मुझे भी देर हो रही है, पत्नी इंतजार कर रही होगी। नकुल कार में बैठ सोचने लगा, काश मैंने
उस समय प्रिया को समझा होता। उस बारिश की रात उसका दिल बहुत रोया, पर अब देर हो चुकी थी। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में YES जरूर लिखें। आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।